का काम करे उसको सूचीबद्ध करना है, सूचीबद्ध करना है। भाजपा के सभी BLA 2 अपने बूथ के BLO यानी सरकारी BLO जो लगा हुआ है उसके साथ मिलकर के उसका नंबर लेंगे और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर निवासी बूथ अध्यक्ष, बूथ मंत्री, BLA इस तरह शक्ति केंद्र पर लगभग 35 से 40 लोगों की बैठक होनी है और शक्ति केंद्र की बैठक 9 दिसंबर को मतदान केंद्रों में संपादित 1200 का होने जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर 20,000 बूथ बढ़ने जा रहे हैं, यानी कि लगभग 50 बूथ प्रत्येक विधानसभा, 40-50 के बीच में प्रत्येक विधानसभा को बूथ बढ़े। इस प्रकार का यह होना है 1200। ये मैंने बता दिया आपको कि बूथ की बैठक 8 यानी 9 नवंबर तक हमको पूरी करनी है। इस पे बैठक करके इसमें हमको करना क्या है, ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे जो मृत हैं, शिफ्टेड हैं या एक से अधिक जगह पंजीकृत हैं, उनको फॉर्मेट में चिन्हित करेंगे। वोट बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 6 और वोट कटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 और वोट की संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8। ये BLO को भर के हमको देना है। इसके साथ आपको अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा कि नाम क्यों हटा। 10-12 हजार कटने की थी, 10-12 हजार जुड़ने की थी, तो ना तो आज तक कटी ना जुड़ी। मैं इस बार देखो, चूंकि इस बार ये प्रयोग बिहार में कामयाब रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार ये उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में ये प्रयोग कामयाब रहे जो फर्जी वोट हैं। और मुझे एक खतरा और लग रहा है, जो हमारे वाले शहर में रेंट की कट जा तो दूसरे की बच्चा या होना और जा कभी अधुधारी तलवार हो जा, क्योंकि बहुत से लोग शहर में रहे तो दोनों तरफ से बड़ी हुई है, कभी वे तो शहीद हो जा और जो बाकी जिन्हें करना था वे होना ऐसा भी हो जा। तो इस चीज का विशेष ध्यान हम सबको रखना है। एक तो समस्या यह है दर्जीय कोऑर्डिनेट जरूर करवाना के BLO जो है गांव में वो अलग अलग विचारधाराओं के, वे थोड़ी बात सुने, हमारे मंडल अध्यक्ष की या जो कार्यकर्ता है ये कोऑर्डिनेशन आपस में हो जा तो शायद इस पर भी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और ये मान लिया तो इसलिए भी जरूरी है। अब देखो मात्र 2 जनप्रतिनिधि बैठे इस विधानसभा के, 2 में से एक तो प्रमुख है। के बाद BLA अपने बूथ की 2003 की और 2025 ये सूची माननीय विधायक जी हैं, ये शब्द हर बूथ पे सूची उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो करने कार्य हैं वो हम इनको भेज देंगे, वो सारे प्रिंट निकलवा के माननीय विधायक जी ये सारे उपलब्ध कराएंगे। तो 2003 की मतदाता सूची और 2025 की मतदाता सूची, वो मतदाता सूची भी आप तक पहुंच जाएगी और इसमें जो BLO से गणना पत्र बांटने की जानकारी ले कि वो कब कहाँ विधानसभा में 11 तारीख का कार्यक्रम पद यात्रा का रहेगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर विधानसभा में 8 किलोमीटर लंबी पद यात्रा का कार्यक्रम होना है। हमने 11 तारीख का ये समय रखा है। ये सबकी बैठक हुई थी, लगभग 150-200 की संख्या बैठक में रही थी। जिले से भी लोकसभा का जो काम देख रहे हैं विजेंद्र पाल जी वो हमारे बीच में थे। सारी व्यवस्थाएं तैयार है और DAV स्कूल में 10 बजे का समय इकट्ठे होने का रहेगा और यहाँ से पैदल चलकर PWD के गेस्ट हाउस पर बीच में 3 जगह बोर्ड भी रहेगा, एक जलपान की व्यवस्था रहेगी सड़क से निकलकर, फिर मदीनपुर, फिर बसाना और उसके बाद जो चुनाव आयोग द्वारा SIR का जो कार्यक्रम चलाया गया है, आज पार्टी के द्वारा निर्देशित बुढ़ाना विधानसभा की ये हमारी कार्यशाला थी। इसमें पार्टी के सभी सम्मानित लोग, अपने जिला प्रभारी सूर्य प्रकाश पाल जी, जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, पूर्व विधायक उमेश मलिक जी और हमारे पार्टी के बहुत ही सम्मानित सभी नेता आए हुए थे।
उसी कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ चर्चा हुई और सबसे अपील की गई कि जो चुनाव आयोग के निर्देश प्राप्त हुए, जो बोगस वोट हैं, फर्जी वोट हैं, जो डबल बनी हुए हैं, उन्हें कटवाने के लिए जो फॉर्म दिए जाएंगे उन्हें भरवाने का काम किया जाएगा। आपके अनुमान में नहीं है बुढ़ाना विधानसभा जी? बुढ़ाना विधानसभा में बहुत वोट जो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतनी फर्जी वोटें बनी हुई हैं। और मुझे लगता है जहां तक कि अगर पूरी मेहनत से कार्य किया गया तो लाखों की संख्या में वो वोट यहाँ कटेंगे, फर्जी वोट है। हाँ जी, ये बहुत गंभीर विषय है। अभी 12 राज्यों में ये प्रारंभ हुआ है। इससे पूर्व अभी बिहार में ये SIR का कार्य पूर्ण हुआ है। बिहार के अंदर SIR के बाद जो ध्यान में आया है 69 लाख वोट वहां पर कम हुए हैं। विधानसभा में डिवाइड करोगे तो लगभग एक विधानसभा में 28 लाख वोट कटे हैं, कम हुए हैं। 28,000। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि बिहार के अंदर लोकतंत्र के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा था, क्योंकि अधिकांश विधानसभाओं में 4,000 5,000 से जीत हार होती है। जहां पर 28,000 वोट बोकस हो, वहां की स्थिति क्या होती होगी। इसलिए ये गंभीर विषय है। हमारी सरकार ने, देश की सरकार ने, चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि SIR के माध्यम से, जो माननीय अध्यक्ष जी ने अभी बताया है कि हमें क्या करना है, इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। SIR BLO बताया कि घर में 3 बार जाएगा, 3 बार जाकर के वो अलग अलग फॉर्म भरवाएगा। मतदाता सूची का पुनरीक्षण को लेके कार्यशाला होनी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज बुढ़ाना विधानसभा की SIR की कार्यशाला का कार्यक्रम आज पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रमेश सैनी जी के आवास पे मुख्य अतिथि सूर्य प्रकाश पाल जी, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष और हमारे जनपद के प्रभारी, मुख्य अतिथि के रूप में रहे। पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान रहे। हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और अध्यक्षता कार्यक्रम की हमारे मार्गदर्शक शामपाल भाई जी ने की। हमें किस किस प्रकार से BLA1 और किस प्रकार से अपनी पूरी विधानसभा की BLA1 के साथ 5 लोगों की एक टीम का गठन किया। 6 लोग मिलकर पूरी विधानसभा के सब बूथों के अध्यक्ष, हमारे BLA2 बूथ का महामंत्री, पूरी टीम 5 लोगों की, 6 लोगों की इस मतदान सूची के पुनरीक्षण के लिए काम करेगी। विधायक जी क्या लिस्ट में बने हुए हैं? हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है, और वर्ग विशेष समाज के गांव में तो फर्जी वोटिंग होता भी है और फर्जी वोट बना हुआ भी है। उनके यहाँ शादी होने के उपरांत भी वोट नहीं कटवाई जाती। बहुत सारी वोट इस प्रकार की होती हैं जो मृत हो जाते हैं, वे भी वोट वहां पे बनी रहती हैं। उनका भी पुनरीक्षण के माध्यम से उनको भी समाप्त किया जाएगा। और बहुत सारी वोट इस प्रकार की हैं, मतदाता ऐसे हैं जो हमारे गांव में मतदाता बनवाने नहीं जाते या BLO तक पहुंच नहीं पाता। उन सब का हम भी भारतीय जनता पार्टी के अभियान के माध्यम से हम BLO की मदद करेंगे, सरकारी तंत्र की मदद करेंगे। और 2003 की और 2025 की दोनों लिस्ट साथ में रखेंगे, उनका दोनों का कंपेयर करेंगे। और निश्चित रूप से इस अभियान के माध्यम से जो फर्जीफिकेशन था वो समाप्त होगा।
हर वोट हर मतदाता को इसका फायदा भी होगा। कई जगह इस प्रकार की परिस्थितियां भी हैं कि वोट 2-2, 3-3 जगह लोग बाग डालने भी जाते हैं, बनी भी होती है, उनका भी पुनरीक्षण के माध्यम से संशोधन करवाया जाएगा। विधायक लगता बिना बुर्के के, चलो किसी का भेष है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम मतदान करते समय बिना चेहरा देखे, वहां पे अगर हमारे एजेंट भी खड़े हैं तो उनको भी कोई अंदाजा नहीं होता, बिना बुर्के के ही मतदान होना चाहिए, उसी से पारदर्शिता आएगी। अगर कोई बुर्का पहन के भी आते हैं तो कम से कम वहां पे हमारे आंगनवाड़ी के माध्यम से, आशा बहनों के माध्यम से, हमारे सरकारी कर्मचारी जो महिला समाज से है, महिला है, उनके माध्यम से उनका बुर्का उखाड़ के, मतलब बुर्का उतार के बुर्के का चेहरा, मतलब चेहरा देखा जा सकता है।